Students, good morning and welcome to everyone. Today we are going to learn our second lesson, Dick Whittington and his cat. There was once a poor boy called Dick Whittington who lived in a small village in the south of England. एक डिक नाम का गरीब लड़का था जो इंग्लैंड के साउथ में एक छोटे से गांव में रहता था. He had no proper home, for both his parents had died one and he was unkindly treated by many of the villagers. उसके उसके पास खुद का घर भी नहीं था और उसके मम्मी पापा की डेथ हो गई थी. सब लोग गांव के लोग उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते थे. One day, Dick overheard someone say that the streets of London were paved with gold, and he decided that he would go there at once and pick his fortune up in gold pieces from the streets. For he thought people might treat him more kindly if he were rich. अब वो सोचने लगा कि अगर मैं वहाँ पे जाऊँगा, इंग्लैंड इंग्लैंड लंदन में जाऊँगा तो शायद मेरा नसीब खुल जाए, मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए और जो मेरे गांव के लोग हैं, सारे लोग हैं, मैं अमीर होने के बाद मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करें. सो यंग डिक सेट आउट टू वॉक टू लंडन. ही हैड नॉट गॉन far when a man in a cart stopped and asked him if he was running away from home. जब वो अब उसने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से जाऊँगा, लंदन को जाऊँगा. सो डिक सेट आउट टू वॉक टू लंदन. डिक लंदन को जाने के लिए सेट हो गया, जाने लगा. फिर उसके बाद जाते जाते एक उसे मैन मिला. वो कार चला रहा था, एक गाड़ी में जा रहा था, तो वो उसे रोकता है और बोलता है, क्या तुम अपना खुद का घर छोड़ रहे हो, घर छोड़ के जा रहे हो क्या? डिक आंसर्ड, आई एम ऑन माई वे टू लंडन टू फाइंड माई फॉर्चून. वो बोलता है, आई हैव नो होम, मेरे पास घर नहीं है और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मेरा नसीब ढूंढने के लिए लंदन जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू लंडन माई सेल्फ सेड द कार्टर. फिर वो जो कार्टर था वो भी बोलता है कि मैं भी लंदन जा रहा हूँ. जम्प अप हियर बिसाइड मी एंड वी विल जर्नी टुगेदर. चलो अंदर आ जाओ, कार्ट में बैठ जाओ, हम दोनों भी साथ में जर्नी करेंगे. Then arrived in London just before nightfall, and the carter left Dick and made his way to an inn. अब जैसे ही वो लंदन पहुंच जाते हैं, शाम तक वो लंदन को पहुंच जाते हैं, दोनों भी, कार्टर और डिक. तो वहाँ पे कार्टर उसे छोड़ देता है लंदन में कि तुम अपने रास्ते से अब जाओ. पुअर डिक स्टूड अलोन एंड लुक अराउंड हिम इन डिसमे. वो रास्ते पे खड़े होकर इधर उधर देखता है और बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है, बहुत नर्वस हो जाता है. डिसमे हियर इट मीन्स ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट. वेयर वॉज ऑल दैट फाइन गोल्ड. और सोचने लगता है, बहुत नर्वस हो जाता है और सोचने लगता है कि अरे वो जो लोग बोल रहे थे कि लंदन की सब गलियाँ सोने से भरी पड़ी है, पैव्ड है, फुल ऑफ है, तो वो कहाँ पे है? वेयर वॉज द ऑल दैट फाइन गोल्ड. ऑल ही कुड सी वेयर डर्टी स्ट्रीट्स एंड लॉट्स ऑफ अनफ्रेंडली पीपल. सब तरफ उसे गंदे रास्ते और अनफ्रेंडली पीपल दिखाई दे रहे थे, कोई भी अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा था. ही हैड नाउ वेयर टू स्लीप एंड इन द एंड ऑफ द स्पेंट द नाइट इन द कॉर्नर ऑफ एन alley where he hoped he would come to no harm. अब वो पूरे रात भर इधर उधर ढूंढता है, कोई अच्छे लोग भी नहीं मिलते. फिर वो क्या करता है, वो एक रास्ते के बाजू में, जिसे बोलते हैं अले, अ नैरो पैसेज बिटवीन और बिहाइंड बिल्डिंग के साइड में जो एक छोटा सा जगह रहती है, वहाँ पे वो सो जाता है पूरी रात भर. द नेक्स्ट मॉर्निंग डिक ओपन अप कोल्ड, मिजरेबल एंड वेरी हंग्री. अगली सुबह क्या होता है, डिक को बुखार होता है, वो अनहैप्पी होता है और बहुत भूखा भी होता है क्योंकि रात को भी उसे कुछ खाने को नहीं मिला था. ही वंडर्ड
He wandered around beginning for food, but again and again people shouted at him, "Go away, you lazy fellow! Be off with you!" and aimed angry blows at his head. और वो इधर उधर खाना ढूंढता है और लोगों को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ तो भी खाने के लिए, तो मैं अभी आया हूँ। तो वहाँ के लोग उसके साथ अनफ्रेंडली बिहेव करते हैं, बिल्कुल अच्छा बर्ताव नहीं करते, उसे ढकेल देते हैं, बोलते हैं तुम कोई काम के नहीं हो, बहुत आलसी हो, जाओ अपना अपना खुद खुद करो, कुछ काम करो, कुछ तो भी करो, और उसके सर पे मार देते हैं। At last he collapsed in the streets and lay there, too weak to look further for food. अब वो रास्ते पे गिर जाता है, इतना वो वीक हो जाता है क्योंकि उसे खाना नहीं मिला होता है। इसके वजह से बाय चांस डिक हैड फॉलन इन फ्रंट ऑफ हाउस बिलोंगिंग टू रिच मर्चेंट कॉल्ड मिस्टर फ्रिजवेरन। अब उसे कोई खाना नहीं देता, कुछ नहीं देता, इसकी वजह से वो चक्कर आके गिर जाता है। लेकिन ऐसे घर के सामने गिर जाता है कि वो बिग मर्चेंट होता है, बहुत ही रिच मर्चेंट है, उसका नाम था मिस्टर फ्रिजवेरन। उसके घर के सामने वो गिर जाता है। द कुक वॉज ट्राइंग टू ड्राइव डिक अवे। अब जो फ्रिजवेरन के घर की जो एक कुक थी, वो डिक को साइड करने में लगती है, लेकिन when Mr. Frisveran returned home from inspecting his ship, जब वो अपने शिप को वापस फॉरेन से लेके आता है, तब उसकी कुक, फ्रिजवेरन की कुक डिक को बाजू करती है। लेकिन he stopped and said to Dick, "Why don't you work if you need to food?" अगर तुम्हें खाने की ज़रूरत है तो तुम कोई काम क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है जो रूटीन में इम्पोर्टेंट होती है, हमें इम्पोर्टेंट है, तो तुम कुछ काम क्यों नहीं करते? आई वुड वर्क, सेड डिक, मैं काम करूँगा, बट आई नो नो बडी हु विल गिव मी एनीथिंग टू डू। मैं तो काम करूँगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे कोई भी काम करने के लिए कोई काम नहीं देगा।